यहाँ मेरे पास आकर बात करो। अच्छा एक बात बताना, लो कर लो बात। मेरी बात सुन। बात इन इंग्लिश। क्या आपको पता है कि सिंपल से वर्ड बात को इंग्लिश में कहने के लिए कितने तरह के वर्ड्स आ जाते हैं? क्योंकि सिंपल सा वर्ड है बात, लेकिन इसको बहुत तरीकों से यूज किया जाता है। वैसे ये पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। इन दिस वीडियो we will explore how one word baat can be used in various contexts with its different meanings. Okay, so इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, and I promise you won't find this kind of detailed explanation anywhere else on YouTube. So make sure that you stick to the end. You stick until the end of this video, because by the end of the video you will have gained a lot of new insight. मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं बताता हूँ कि हिंदी का एक वर्ड होता है लेकिन इंग्लिश के अनेक आ जाते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है हिंदी एक इंग्लिश अनेक। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको बहुत तरह के ऐसे वर्ड्स मिलेंगे। हिंदी का एक वर्ड होता है, लेकिन कैसे जब सिचुएशंस बदलती है तो उनके लिए हम बार बार अलग अलग इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं। तो उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट, इट्स वंडरफुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखते हैं किस तरीके से मैं आपके नज़रिए को बिल्कुल बदल देता हूँ कि किस तरीके से आपको हिंदी को देखना है और इंग्लिश में उसे एक्सप्रेस करना है। 100 बात की एक बात, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। हम कभी कभी किसी को बहुत बड़ी कहानी सुनाते हैं, फिर ऐसे बोलते हैं ना, भाई 100 बात की एक बात है, मतलब मेन बात ये है। तो इंग्लिश में कहो, द क्रक्स ऑफ द मैटर इज आई कांट वर्क हियर। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज आई कांट वर्क हियर। द क्रक्स ऑफ द मैटर मतलब पूरे बात की एक बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, द क्रक्स ऑफ द मैटर इज आई कांट वर्क हियर। द बॉटम लाइन इज दैट आई कांट वर्क हियर। बॉटम लाइन का भी वही मतलब है। द बॉटम लाइन इज दैट आई कांट वर्क हियर। द बॉटम लाइन इज आई कांट वर्क हियर। सिंपली पुट, आई कांट वर्क हियर मतलब इसको मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो मैं यहाँ काम नहीं कर सकता भाई। सिंपली पुट, आई कांट वर्क हियर। तो जब आपको बोलना है 100 बात की एक बात, तो कहने का मतलब ये बनता है कि आप पूरी कहानी ना दोहराकर मेन पॉइंट बता देना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे 100 बात की एक बात। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस, द बॉटम लाइन इज दिस, और इफ आई सिंपली पुट इट, दिस इज द केस। ठीक है, देखा बात को किस तरह हमने यूज किया। बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। ये अक्सर होता है ना हमारे साथ जब हम अपने प्यारे दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं। सो वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम व्हाइल टॉकिंग। वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, यानी टाइम को हम ट्रैक कर रहे थे लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि कितना टाइम बीत गया, ट्रैक नहीं कर पाए हम। वाइल टॉकिंग, बात करते करते। टाइम फ्लू बाय वाइल वी वर टॉकिंग, यानी समय तो जैसे उड़ ही गया। टाइम फ्लू बाय वाइल वी वर टॉकिंग। टाइम जिप्ड बाय एज वी गैप्ड। यहाँ पर जो आप ये वर्ड देख रहे हो ना, गैप्ड, गैप्ड का मतलब होता है बात करना। यू कंटिन्यूसली कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग अननेसेसरी और अनइम्पॉर्टेंट और यूजलेस। सो टाइम जिप्ड बाय, एकदम उड़ गया टाइम, एज वी गैप्ड। ऐसे उसे धोखे में रखना गलत बात है। झूठ बोलना गलत बात है, गलत बात है। ये है हमारे गलत बात है, ये है हमारे मेन सेंटेंसेस, गलत बात है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली वर्ब प्लस आईएनजी से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। कीपिंग हिम इन द डार्क लाइक दिस इज रॉन्ग। कीपिंग हिम इन द डार्क लाइक दिस इज रॉन्ग, यानी उसको डार्क में रखना, अंधेरे में रखना, उसको सच ना बताना, उससे कुछ छुपाना गलत बात है। झूठ बोलना गलत बात है। झूठ बोलना मतलब लाइंग। लाइंग इज रॉन्ग। लाइंग इज रॉन्ग मतलब डूइंग समथिंग इज रॉन्ग, ये करना गलत बात है। इतना सा बोलना है। बन गई बात, बन गई बात। अब इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक गाना सुना है आपने, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, और दूसरा, आप जैसा कोई जिंदगी में आए तो बात बन जाए। जब हम ऐसे बोलते हैं बात बन गई भाई, बात बन गई, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। बात बन गई का मतलब मजा आ गया, मतलब मजा आया, जिंदगी एकदम सेट हो गई। इंग्लिश में बोलो, माई लाइफ इज ऑल सेट। बात बन गई भाई, सही है, मजा आ गया। एवरीथिंग इज फॉलिंग इन टू प्लेस फॉर मी, सब कुछ सही हो रहा है मेरे साथ अब। बात बन गई, मजा आ गया। एवरीथिंग इज फॉलिंग इन टू प्लेस फॉर मी। फॉल इन टू प्लेस मतलब हर एक चीज जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा, मजा आ गया मुझे। एवरीथिंग इज फॉलिंग इन टू प्लेस फॉर मी, बात बन गई भाई, सही बात, सही काम चल गया। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम थी और फिर उसका सोल्यूशन हो गया, जैसे घर में अचानक मेहमान आ गए, मेरे पास कुछ था नहीं, फ्रिज खोला, देखा कोल्ड ड्रिंक, अरे बन गई बात, बस यही सर्व कर देता हूँ, मतलब इट्स ऑल सॉर्टेड आउट। मैं पहले
प्रॉब्लम में था, कंफ्यूज था क्या करूं, बट अब ये सॉर्टेड आउट हो गया। अब इट्स ऑल सॉर्टेड आउट, बन गई बात। द इशू इज रिजॉल्व, जो भी इशू था वो रिजॉल्व हो गया, बन गई बात। तो अब सिचुएशंस को देखते हुए अपने आप अपनी कॉमन सेंस को यूज करो और इस तरह बोलो, बात बन गई, मतलब हो गया काम, सोल्यूशन हो गया, द इशू इज रिजॉल्व। लेकिन अगर आपको कहना है मजा आ गया भाई, तुम जो आए जिंदगी में, बात बन गई। सो एज यू केम इन टू माई लाइफ गॉट ऑल सेट। इस तरह वक्त वक्त की बात है। ऐसा कब बोलते हैं? जब किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुरा, फिर उसके साथ बुरा, उसके साथ अच्छा। हाँ भाई, ले ले मजे, वक्त वक्त की बात है, मेरा भी वक्त आएगा। इंग्लिश में कहेंगे टाइम फेवर्स डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग, मतलब मीनिंग हमारा यही है ना, तो इंग्लिश में यही बोलेंगे, टाइम फेवर्स डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स। अच्छा, इट्स टू लॉन्ग, तो शॉर्ट वाला देख लो, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बस इतना सा बोल दो, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वक्त वक्त की बात है ये तो। मेरी बात अधूरी रह गई, मैं कुछ कह रहा था, यानी मेरी कुछ बात थी, मेरा सेंटेंस, मेरा स्टेटमेंट अधूरा रह गया। सो माई पॉइंट वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड। जो मेरी बात थी, यानी मेरा पॉइंट था, वो अनफिनिश्ड रह गया। आई डिडंट फिनिश व्हाट आई वाज सेइंग, आई डिडंट फिनिश व्हाट आई वाज सेइंग। तो व्हाट आई वाज सेइंग ये हमने बात के लिए यूज़ किया है, क्योंकि इस तरह से ना बात के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं होता है। मेरी बात अधूरी रह गई, मतलब आई डिड नॉट कंप्लीट, आई कुड नॉट कंप्लीट, क्या कंप्लीट नहीं किया? व्हाट आई वाज सेइंग, जो भी मैं कह रहा था, मतलब जो भी मेरी बात थी। आई डिडंट फिनिश माई सेंटेंस, मेरा जो सेंटेंस था उसको मैंने फिनिश नहीं किया। लो कर लो बात, लो कर लो बात। मुझे इस खेल में कोई हरा नहीं सकता। इससे कोई मुझे कह रहा है ये खेल खेलना आता है तुझे, मैं उसको बोल रहा हूँ लो कर लो बात। खेलने की बात कर रहे हो, मुझे इसमें कोई हरा नहीं सकता। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट्स दैट सपोज्ड टू मीन, व्हाट्स दैट सपोज्ड टू मीन, क्या कह रहे हो? हिंदी में जब बोल रहे हैं लो कर लो बात, तो मीनिंग वही निकल रहा है ना, अरे क्या कह रहे हो आप, क्या बोला है आपने, खेलना आता है कि नहीं? व्हाट्स दैट सपोज्ड टू मीन? ओह कम ऑन, क्या कह रहे हो आप? आर यू किडिंग? यू आर किडिंग राइट, मजाक कर रहे हो? तो जब हम हिंदी में बोलते हैं लो कर लो बात, मुझे खेलने की बात कर रहे हो, मैं तो हरा देता हूं सबको। यू आर किडिंग राइट, ओह कम ऑन, व्हाट्स दैट सपोज्ड टू मीन? लेट मी अश्योर यू, आई एम अनबीटेबल एट दिस गेम, इस गेम में तो मैं अनबीटेबल हूं। तो जब मैं ऐसे कह रहा होता हूं लो कर लो बात, अपना सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहा हूं कि मैं तो सरप्राइज्ड हो गया, क्या कह रहे हो आप, लो कर लो बात। मुझसे पूछ रहे हो मुझे खेलना आता है कि नहीं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? अरे क्या बोल रहे हो, व्हाट्स दैट सपोज्ड टू मीन, इसका क्या मतलब है भाई? ओह कम ऑन, नोबडी कैन डिफीट मी इन दिस गेम, यू आर किडिंग राइट, नोबडी कैन डिफीट मी, आई एम अनबीटेबल एट दिस, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट्स दैट सपोज्ड टू मीन? तो भावनाओं को समझो कि हम कहना क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से हम इंग्लिश में बोलेंगे। लो कर लो बात, मैं यही कहने वाला था। अब थोड़ी अलग सिचुएशन आ गई, किसी ने कुछ बात बोली, मैं कह रहा हूं अरे लो कर लो बात, मैं यही कहने वाला था अभी। वाओ सी दैट, आई वाज गोइंग टू से द सेम थिंग टू यू, आई वाज गोइंग टू से द सेम थिंग टू यू। मतलब ऐसे रट नहीं सकते हो आप कि इसके साथ ये आएगा, ऐसे नहीं, समझना है। देखो किस तरह मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग है। उसने कुछ बोला है, मैं कह रहा हूँ अरे लो कर लो बात, मैं भी ये बोलने वाला था। वाओ सी दैट, आई वाज गोइंग टू से द सेम थिंग टू यू। कोई बोल रहा है मैं इतनी दूर आया हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप झूठ मत बोला करो, लो कर लो बात, तुम ये कहने यहां तक आए? तो सीरियसली, यू केम ऑल द वे जस्ट टू से दैट, यू केम ऑल द वे हियर जस्ट टू से दैट, ये कहने आए थे? सीरियसली, लो कर लो बात, ये कहने आए थे? सीरियसली? तो देखा, सिचुएशन बदलते ही आप ढंग से फिर वर्ड्स और फ्रेजेस का इंग्लिश में यूज करेंगे। कोई बात नहीं, हम बोलते हैं ना ये प्रॉब्लम है, अरे कोई बात नहीं, नेवर माइंड, नेवर माइंड, या फिर डोंट वरी अबाउट इट, ये शायद आपको पहले से पता होगा। नो प्रॉब्लम, सीधा आप बोल दो नो प्रॉब्लम। देर किस बात की है, तो इंग्लिश में बोलो वाई द डिले और व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वाई द डिले और व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। बात का बखेड़ा मत करो, बात का बतंगड़ मत बनाओ। छोटी सी बात है, राई का पहाड़ मत बनाओ, बात का बतंगड़ मत बनाओ। तो इंग्लिश में बोलो डोंट क्रिएट अ फस अबाउट इट, डोंट क्रिएट अ फस अबाउट इट। इस चीज को लेकर इतना बढ़ाओ मत। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, है ना। इसका मतलब यही बनता है छोटी सी पहाड़ी का पहाड़ मत बनाओ। अंग्रेजों ने कुछ ऐसे सोचा, बट भावना वही है
कि छोटी सी बात को बड़ा मत बनाओ, बात का बखेड़ा खड़ा मत करो, बात का बतंगड़ मत बनाओ। सो डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ये बात अपने भेजे में उतार लो। बोल रहा हूँ मैं थोड़ा अनॉयड होकर, गुस्सा होकर बोल रहा हूँ। सो रैप योर हेड अराउंड दिस, रैप योर हेड अराउंड दिस। ये कहने का मतलब होता है समझ लो इस बात को। थोड़ा रूड होते वक्त क्या बोलेंगे? गेट इट थ्रू योर थिक स्कल, गेट इट थ्रू योर थिक स्कल। अपनी मोटी खोपड़ी में डाल ले इसको। Wrap your head around this. It's rude. You shouldn't speak like that. But I needed to tell you how we can say this in English. So I've told you now. ये बात अपने भेजे में उतार लो। उसकी बात में रत्ती भर सच्चाई नहीं है जो उसने बात बोली है। इंग्लिश में बोलो, There isn't even an iota of truth in what he said. Iota मतलब small amount. एक छोटी सी अमाउंट भी ट्रूथ की नहीं है जो उसने कहा है, जो उसकी बात है। यहाँ पर उसकी बात के लिए हमने इंग्लिश में क्या बोला? What he said. क्योंकि मैंने आपको बताया था इस तरह जब बात को यूज करते हैं ना, तो कोई डेफिनेट ऐसा वर्ड है नहीं जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। तो आप what he said इस तरह क्लॉज बना दो। There isn't even an iota of truth. मतलब सच का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं है, थोड़ी सी भी अमाउंट नहीं है जो उसने कहा है उसमें। मतलब उसकी बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। Not a single word of what he said is true. जो भी उसने कहा है, जो उसकी बात है, उसका एक शब्द भी सच नहीं है। Not a single word of what he said is true. तो ये थी बात इस वीडियो की बात। अगर आपको ये बात पसंद आई इस वीडियो की तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की बातें आपको मिलती रहे और आप इंग्लिश में बातें कमाल की करते रहें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।